नमस्कार दोस्तों, आज है जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा ऐतिहासिक दिन है, 14 अप्रैल का दिन है। और इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत से बादशाह आपको पता होगा बने होंगे, लेकिन इंसानों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने थे, वह है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। और इसी के उपलक्ष्य में बता दें, स्वतंत्रता भवन बीएचयू में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था और कवि सम्मेलन भी हुआ। और उसमें जितने भी कवि आए थे उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। आपका क्या नाम है सर? रत्नेश कुमार। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, क्या हुआ कि भीमराव अंबेडकर के बारे में पहली बात तो आप देख ही रहे हैं, उनकी 134वीं जयंती मनाई जा रही है। इसके लिए पहले मैं सबको बधाई दे रहा हूँ। राइट। हमारी जो सामाजिक स्थिति रही इस सालों से, पिछले 5000 सालों से, जिस तरीके से दलितों को शोषित किया गया और जिस तरीके से हमने शोषण झेला, हमारे समाज ने झेला, दलितों को, वंचितों को, महिलाओं की जो बुरी स्थिति रही, उसमें परिवर्तन लाने के लिए जो अम्बेडकर का जो योगदान रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको हमें बिल्कुल गंभीरता से देखना चाहिए और इसको फिर उनकी जो मिशन है और सारी बातें जो की हैं उसको आगे बढ़ाने के बारे में। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम पूजा चिनागल है और मैं यहाँ से पीएचडी कर रही हूँ। अंबेडकर जी को आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने जो संघर्ष किया, अपने जीवन में जो संघर्ष किया, अपने पीढ़ियों के लिए जो संघर्ष किया, उनकी पीढ़ियों को उनके दिए हुए संदेश का, अगर वो शुरुआती जो संदेश है उनका वही अगर याद रख लें, उन्होंने जो कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, अगर वही अगर उनकी पीढ़ियाँ लेकर चलें तो वो अपने जो शोषण है उससे काफ़ी हद तक क्या कहेंगे हम। आपका कहने का मतलब है कि हम जयंती मनाने से बहुत अच्छी बात है, बट उनके विचारों पर चलना बहुत जरूरी मायने रखता है ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा यादव है। आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या आइडिया है? मेरा ये मानना है कि जिस संघर्ष को कह रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर शुरुआत की थी ज्योतिबा फूले ने और सावित्रीबाई फूले ने, उसे कह रहे हैं कि एक आधिकारिक तौर पे हमारे अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए और हमारे सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो प्रयास अंबेडकर ने किया, वही उसी प्रयास का परिणाम है कि हम यहाँ आपसे बात कर पा रहे हैं, मुझे लग रहा है। और इस चीज़ के लिए मैं उनकी सदैव आभारी रहूँगी। मुझे लगता है जिन विचारों को लेकर, खासकर आप महिला हैं, तो अभी भी हमारे समाज की महिलाएं हैं जो अभी भी नीचे हैं, उन्हें पढ़ने के लिए अभी भी कहीं कहीं फोर्स किया जाता है, बट उनके घर वाले नहीं मानते इस चीज़ को। बिल्कुल। और इससे एजुकेशन मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। और मुझे लगता है कि अगर हम पढ़ पा रहे हैं तो उसको हम और दूर तक फैलाएं और अपने आसपास के लोगों को भी जगाएं उन सारी चीज़ों से। और मुझे लगता है अगर एक व्यक्ति एजुकेटेड हो जाता है तो कम से कम एक बेहतर जीवन जीने की और एक बेहतर समाज बनाने की मतलब कोशिश तो कर ही सकता है। तो एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ नौकरी नहीं है जरूरी, एजुकेशन सिर्फ नौकरी नहीं मिल सकता और कुछ भी मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया। आपका क्या नाम है सर? मैं विहाग में हूँ। आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्या कहना है? भारतीय भाषाओं के और मराठी के बहुत मशहूर कवि हुए नामदेव ढसाल। नामदेव ढसाल ने अपनी एक कविता में कहा कि बाबा साहब को संबोधित करते हुए कि आपके होने से ही सब कुछ संभव है, हमारे जीवन में जो पूर्ण है वो आपके होने से संभव हुआ। तो कम से कम इस देश के वो सबाल्टर्न समूह हैं जो दलित, पिछड़े, आदिवासी स्त्रियाँ हैं, उनके लिए बाबा साहब सही अर्थों में उनके जागरण व्यक्तित्व साबित हुए। उनके जीवन को पूरे आमूल-चूल परिवर्तन करने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। और जो ये जो हिंसा आप अभी देख रहे हैं, जो अभी भी छुटपुट दिखाई दे रही है, जिसे मैं देह हिंसा कह रहा हूँ, तो देह हिंसा कितनी अधिक थी, सांस्कृतिक हिंसा कितनी अधिक थी, सामाजिक हिंसा कितनी अधिक थी, उनके होने के पहले की परिस्थितियों के बारे में शायद हमारी पीढ़ी अभी सिर्फ अनुमान कर सकती है। लेकिन ये ठीक है कि डॉक्टर अंबेडकर के होने से, बाबा साहब के होने से इन स्थितियों में परिवर्तन हुआ। बावजूद इसके अभी इलाहाबाद में जो घटना हुई, एक दलित युवा को कैसे बोझ ढोने के उसे मना करने के लिए पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। तो ये जो अवशेष बचे हुए हैं वो भी आने वाले समय में खत्म होंगे। आप देख रहे हैं कि पिछले 20-25 सालों में अम्बेडकर एक कल्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत अभी बन पाया है। अभी हम उस संघर्ष में हैं। आप देख रहे हैं कि वही संघर्ष इस तरह का है कि डॉक्टर अंबेडकर इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों के कल्ट बन के रह गए हैं। कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो इग्नोर करके उसको बढ़ सकती है। तो पहले का जो इग्नोरेंस था अभी वो एक कल्ट में बदला है। आने वाली सदी भी डॉक्टर अंबेडकर की सदी, डॉक्टर अंबेडकर के मूल्यों की सदी होने वाली है, जो न्याय, समानता और आज़ादी के बारे में बात करते हैं। धन्यवाद सर, आप सभी लोगों ने हमसे बात किया। वेरी वेरी थैंक यू।